हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE स्कॉलरशिप। देखोगे दो कैंपस में ही प्रोवाइड किया जाता है, मणिपाल मेन कैंपस में, बेंगलोर कैंपस में। किसी बच्चे का होगा भैया जयपुर कैंपस के लिए नहीं है, तो याद रखना नहीं है, ये बिल्कुल कॉमेंट सेक्शन में मत पूछना। सिक्किम कैंपस के लिए है तो बिल्कुल नहीं है। किसके लिए है? मणिपाल मेन कैंपस के लिए, बेंगलोर कैंपस के लिए। सेम PDF को मैं अपने व्हाट्सअप चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से पढ़ सकते हो। और PDF पढ़ने की नीड भी नहीं है, 2020 से गाइड करो तो मुझे समझ में यहाँ पे आ जाता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है ना, देखो अगर तुम इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो बोथ, ठीक है, मदर एंड फादर का ITR सबमिट करना पड़ेगा, जो कि ग्रॉस देख लोगे टोटल 8 लाख तक होना चाहिए। पहला ये हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है ना, देखो ये काउंसलिंग AICTE काउंसलिंग देखोगे और नॉर्मल काउंसलिंग देखोगे, दो सेपरेट है। अगर कोई बच्चा देखोगे नॉर्मल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हो, तुम चाहो तो AICTE में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मानो तुम नॉर्मल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हो, AICTE में ही पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा क्या है ना, भैया मुझे नॉर्मल काउंसलिंग से सीट मिल गया है, क्या मैं AICTE में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। ये तीसरा हो गया। अब चौथा, भैया मैं फ़ी भी पेमेंट कर दिया हूँ, आगे क्या होगा? जो भी तुम फ़ी पेमेंट किए हो तुम्हारे पास दो ऑप्शन होगा, या फिर तुम एडजस्ट करवा सकते हो, या फिर तुम चाहो तो इसे रिफंड भी ले सकते हो। दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास होगा। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, AICTE काउंसलिंग से जो ब्रांच तुम्हें मिल जाएगा, ब्रांच का कोई चेंज यहाँ पे नहीं होने वाला है। इतना बेसिक पॉइंट था जो कि कंप्लीट PDF में लिखा हुआ है। और याद रखना इसका चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नॉर्मल काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग होता है, सेम इसका भी चॉइस फिलिंग तुम्हें अच्छे से करना होगा। चॉइस फिलिंग में कोई मिस्टेक मत करना, ठीक है। और उसके बाद कितना फ़ी लगने वाला है मैं यहाँ पे अच्छे से दिखाने वाला हूँ। शायद इतना ही बेसिक पॉइंट था जो मैं बता दिया हूँ। बोथ मदर एंड फादर का ITR सबमिट करना पड़ेगा, और लास्ट डेट कब तक है ये भी मैं यहाँ पे अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। बता दिया हूँ कौन कौन से कैंपस इसके लिए हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक एक पॉइंट को दिखाता हूँ। इंट्रोडक्शन कुछ है नहीं, इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। और मेन पॉइंट क्या है ये भी देख लो। टोटल नंबर ऑफ सीट अंडर दिस कैटेगरी विल नॉट एक्सीड 5% ऑफ अप्रूव्ड इनटेक इन ईच ब्रांच, ठीक है। डिस्क्लेमर है ना, ये तुम पढ़ लेना। मैं इसका अच्छे से कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, तुम इसे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मैं इसे आगे कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ नहीं है, बस इतना ही यहाँ पे पॉइंट है ना, जो मेल ईमेल है उस पर एक्टिव रहना। जो भी तुम फिल करोगे सारा तुम्हारा वहाँ पे आ जाएगा। अगर तुम राइट टाइम पे अगर नहीं कंफर्म करते हो, उसके लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल होगे। उसके बाद पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन सा है तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। ये मेन कैंपस का मणिपाल मेन कैंपस है, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ठीक है। उसके देखोगे बेंगलोर कैंपस का कौन कौन सा, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल, ठीक है। एलिजिबिलिटी के ऊपर बता देता हूँ मैं। एलिजिबिलिटी देख लो यहाँ पे तुम्हारा क्या है। कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम एग्रीगेट 50% इन फिजिक्स, मैथ्स एंड जो भी एडिशनल तुम्हारा सब्जेक्ट है उसमें होना चाहिए तुम, ठीक है। उसके सेकंड पॉइंट ये है AICTE सीट विल नॉट एक्सीड 5%, तो बता दिया हूँ मैं। और ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा अच्छे से देख लो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। कैंडिडेट मदर एंड फादर ग्रोस इनकम, ठीक है, लेस देन 80 होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसके बाद कुछ नहीं है तुम्हारा, देखो यहाँ पे तुम्हें ITR सबमिट करना पड़ेगा 25-26 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लो, तो AICTE विल कवर ओनली द ट्यूशन फ़ी। अगर तुम लग रहा हॉस्टल फ़ी ये सब नहीं, सिर्फ ट्यूशन फ़ी के लिए ही ये पे करने वाला है। बाकी जितना भी होगा तुम्हारा खुद का एक्सपेंसेस होगा, ठीक है। उसके बाद देखो इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। देखो काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये हो गया वन प्रोसेस, ठीक है। उसके चॉइस फिलिंग, चॉइस फिलिंग इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चॉइस फिलिंग अच्छे से करना अगर AICTE स्कॉलरशिप चाहिए तो। सीट अलॉटमेंट देख लो, उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा, फिर तुम्हें कोर्स फ़ी पे करना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है, भैया मैं नॉर्मल काउंसलिंग के थ्रू कोर्स फ़ी पेमेंट कर दिया तो मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना है, तुम्हें मणिपाल वाले से कांटेक्ट करना है, मेल करना है, तुम उस फ़ी को एडजस्ट करवा सकते हो। यहाँ पे वेट लिस्टिंग भी होता है, अगर कोई बच्चे छोड़ते हैं तब चांसेस है तुम्हें मिल जाने का, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप तुम्हें रजिस्ट्रेशन जो यहाँ पे था, ठीक है। लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट देख लो 19 जून, भूलना मत, 19 जून। में से फिर से हाईलाइट कर देता हूँ, 19 जून, ठीक है। फिर चॉइस फिलिंग तुम्हें करना है, उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद कोर्स फी देख लो कितना पढ़ने वाला है, समझ रहे हो। देखो अगर तुम कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ते हो ना, यहाँ पे देख लो कितना फ़ी लगने वाला है। अप्रॉक्स 9 लाख भी नहीं पढ़ने वाला है, जहाँ पे 21 लाख और 8 लाख, मतलब 9 लाख ही मानता हूँ, 9 लाख, 21 लाख और 9 लाख में बहुत डिफरेंस होता है,
ठीक है। बाकी सबका तुम्हें दिख रहा होगा, जिस ब्रांच का भी देखना हो तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। बाकी सेम ही प्रोसेस है जैसा मेन काउंसलिंग का था। ये तुम्हें वेबसाइट को विजिट करना है, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो तुम, RTGS NEFT भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे दिख रहा होगा विड्रॉ का भी ऑप्शंस होगा। क्लास स्टार्ट होने से पहले तुम्हें रिफंड के लिए डालना पड़ेगा। बाकी UGC गाइडलाइंस जो होता है रिफंड का, उसे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। कैंसिलेशन ऑफ एडमिशंस, इसके ऊपर तुम देख सकते हो, ज़्यादा कुछ है नहीं है। ये तो मैं ट्राई करूँगी एक एक के ऊपर अच्छे से बना देने का। रिफंड के ऊपर वीडियो आने वाला है, अच्छे से बता दूँ कैसे रिफंड के लिए अप्लाई करना होता है, कितने कितने दिनों का टाइम मिलता है, ये मैं यहाँ पे अच्छे से बताने वाला हूँ। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी देख लो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तुम्हें चाहिए, ठीक है। शायद समझ में आ गया होगा। जो भी बेसिकली पॉइंट है ना, ये जो मैं बताया हूँ, बस इसे ही याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कुछ नहीं करना, मदर एंड फादर बोथ का ITR बनाना है। AICTE काउंसलिंग, ये काउंसलिंग दोनों सेपरेट चीज़ है। जो बच्चे नॉर्मल में पार्टिसिपेट किए हो, फ़ी पे कर दियो, तुम एडजस्ट करवा सकते हो। AICTE के थ्रू एक अलग ब्रांच प्रोवाइड किया जाता है, जो ब्रांच कभी चेंज नहीं होने वाला, जो भी मिल जाएगा 4 साल तक सेम रहने वाला है। चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें सीट अलॉट होगा। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन था। फिर भी कोई डाउट होगा मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना। कोई बच्चा अगर मेरे पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस में आना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल करना। उसके बाद मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे काउंसलिंग को करना, चाहे वो नॉर्मल काउंसलिंग हो, ठीक है, नॉर्मल काउंसलिंग या फिर AICTE काउंसलिंग। बाकी जो भी डाउट होगा वो सारा का सारा फोन कॉल पे डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद तुम्हारा किया जाएगा। जिसे भी ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन में पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस नाम से फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल करना। उसके बाद सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा होगा मणिपाल के रिगार्डिंग। शायद यहाँ पे कंप्लीट समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई कर देने का। बट मेरे साइड से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता हो, चैनल से हेल्प होता हो, बस इतना ही करना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।